दोस्तों, आज़ाद बिंद हत्याकांड जनपद जौनपुर का जो 1 मई को दूल्हा हत्याकांड होता है, जिसमें मुख्य आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। ऐसे में परिवार अखिलेश यादव जी से भी मिलता है। क्या कुछ बातचीत होती है? इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बीच सौम्या हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सौम्या, अखिलेश यादव जी से कल मुलाकात होती है आपकी, कैसे विचार बनता है? सर देखिए, वो 4 बार हमसे मतलब ये 5वीं बार था। 4 बार उन्होंने हमसे बात उन्होंने नहीं किया था, कोई और किया था, लेकिन 5वीं बार उन्होंने खुद किया था। तो बात होने के बाद तो अब कोई इतनी बार बुला रहा है, और हमारे पूर्व वो मुख्यमंत्री भी थे, जी। तो उनकी बातें ना करना ठीक नहीं था बार बार। तो फिर हम अपना वही मतलब सोचते समझते हैं, तो रात में सब सो ही जाते हैं, पुलिस प्रशासन सब सो ही जाती है, तो हम अपना प्लान बना लिए। और फिर हमारे जो इंद्रजीत रोकेट जी हैं, उनसे बहुत कहने पे, बहुत मिन्नतें करने पे वो भी माने थे, मान नहीं रहे थे। हमने कहा कि इस बार आप सहायता कर दीजिए, कुछ भी होगा तो हम लिख के आपको कह दीजिए, दे देंगे कि हमारे साथ कुछ भी होता तो हमारी गलती थी, आपकी नहीं। उनको डर लग रहा था। हाँ, उनको पूरा डर लग रहा था कि भाई रास्ते में कुछ होगा तो मेरा। जी। फिर पूरा उनको आश्वासन देने के बाद तब उसके बाद हम 3 बजे रात को अपना जब सब सो गए थे तो हम निकल गए यहाँ से, पैदल गए, वहाँ से उनकी गाड़ी आ गई थी, उधर से चले गए। कहीं न कहीं अगर प्रशासन को पता चलता शायद नहीं जाने देते, कई बार पता चल चुका है, नहीं जाने दिए हैं, तो कैसे पता चलने देते हैं? हम भी अपना कोशिश किए, निकल गए। क्या कुछ बातचीत हुई? बस बात यही हुई कि उन्होंने पूरा मतलब कि इस तरह हमको आश्वासन दिया, मतलब आश्वासन नहीं समझ लीजिए, सहारा दिया कि वो खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हारना मत, और ये अपराधियों को वहाँ पहुँचवा दो, ये तुम्हारे हाथ में, अगर तुम हटोगी तो सब हटेंगे। और कहा कि जो भी सहायता हमसे बनेगी वो सहायता करेंगे, जैसे विधानसभा में, लोकसभा में ये बातें लाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। जी। जैसे कि आज नहीं कल करेंगे, वो कहते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने खुद कहा कि और मेरी तरफ से जो हो सकेगा हम वो करेंगे। उन्होंने ये सहयोग जो किया बहुत, और फिर उसके बाद उन्होंने ही डीजीपी से अपॉइंटमेंट लिया और हमको भेजा वहाँ मिलने के लिए। सब कुछ उन्होंने ही किया था। तो गए डीजीपी से, अपनी बातें रखे, डीजीपी भी कहा अब नहीं बचेंगे वो लोग। आपने ये नहीं कहा सर 25 दिन हो गए? बोला, सब कुछ बोला हमने। तो उन्होंने कहा अब नहीं बचेंगे, मतलब सीधा यही बस एक ही वर्ड ही बोले कि अब नहीं बचेंगे। जी। और मैंने ये भी कहा कि हम लोग को डर है, करें अब बचेंगे ही नहीं तो डर कैसा, ऐसा। तब बस यही उनकी आश्वासन समझ लीजिए, सुन के थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि आप शायद हमको न्याय मिल जाए। उनसे मिलने के बाद रवि यादव का एनकाउंटर होता है, इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी हम नहीं जानते रवि यादव का हुआ है कि नहीं हुआ है, हम भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। अभी तक हमको प्रशासन नहीं बताई है, और ना ही हम देखे हैं, तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। अच्छा, आपको अभी विश्वास नहीं है कि हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई? नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं बता सकते। तो क्या मुख्यमंत्री जी से क्या आप ये मांग की कि मुझे ये चाहिए? हमने उनसे कोई मांग नहीं किया, हमने बस यही कहा कि ऐसे इसी बात है, और हम यही चाहते हैं कि ये इनका होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि तुम लड़ती रहो, इंसाफ तो मिलेगा। बस ये है कि देखो, अगर कानूनी में लेके जाते हैं तो देखो कैसे मिलता है। हमारा तो है नहीं कि हम तुम्हारा कुछ सहयोग कर सकते हैं। हमारा सत्ता होता तो हम तुम्हें बोल सकते थे कि हम करवा देंगे, लेकिन हमारा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जहाँ तक हमसे जो मदद बनेगी हम वो मदद करेंगे। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलवाने का कोई चांस बना? नहीं सर, नहीं बन पाया? नहीं, क्योंकि जब भी हम 2 बार कोशिश किए, दोनों बार तो रोक दिए गए। अब हम चाहते हैं खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या तो यहाँ पे आए, या तो हमें खुद बुलवाए, प्रशासन के साथ बुलवाए, तब हम यही चाहते हैं कि अब वो बुलवाएं। अच्छा, 1 हफ्ते का जो अल्टीमेटम आपने दिया था, क्या वो समय पूरा हो गया कि नहीं? अभी कल पूरा होगा। जैसे कि कल हम सोच नहीं रहे हैं, जाएंगे डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय, और उनसे अपनी पूरी बातें रखेंगे, और बातें उनकी भी सुनेंगे और समझेंगे क्या बातें। अगर फिर भी लगता है कि बस ये आश्वासन पे आश्वासन ही देंगे, और ये जो किए हैं इसके बाद आश्वासन ही मिलेगा, तो फिर उसके बाद कुछ और नया देखने को आप लोग को मिलेगा। कुछ तो हम ज़रूर करेंगे, हम तो खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं। वो तो हमारा
हक है और वो हक तो हम खोएंगे नहीं। अपने भाई को तो न्याय हम दिलवाएंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हमको करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, जैसे तैसे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन न्याय तो लेंगे। 25 दिन जैसा कि हो गया है, ऐसे में ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं हमें निराशा मिलेगा? सर लगता तो है, क्योंकि सत्ता संरक्षण मिल रहा है वो लोग को, तो लगेगा। लेकिन कुछ भी मिले हम तो न्याय लेके रहेंगे, हर हाल में लेंगे और लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक जिएंगे, बस यही है। और लेकिन कोर्ट कचहरी की बात आई तो फिर बहुत कुछ हो सकता है उसके बीच में। हम कोर्ट कचहरी में नहीं चक्कर काटना चाहते हैं, और इतना तो कंफर्म है मेरा। लंबा समय जाने के बाद यही होता है, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ, तो वो हम नहीं चाहते हैं और नहीं चलने देंगे। हम हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, हम कहीं भी जाना पड़े हम हर जगह जाएंगे, लेकिन ये अपने भाई का अपराधी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में प्रशासन से ही करवाएंगे, लेकिन करवा के दिखाएंगे। जी जी। चाहे प्रशासन, चाहे इतिहास बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये काम करवा के रहेंगे। कल करणी सेना के अध्यक्ष भी आए थे, उनसे भी कुछ बातचीत हुई? हाँ, उनसे बात हुई, अब मिल नहीं पाए हैं। बाकी हमारी परिवार मतलब बातें तो रखी उनसे, और बाद में अब मिलेंगे कहे हैं, एक बार मतलब आए होंगे तो एक बार मिलेंगे हमसे। कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी लोगों का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, आम आदमी बस सर यही सहयोग चाहिए भी हमें, आम आदमी का ही सहयोग चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सत्ता वाले आपको जातिवाद पे लड़ा डालेंगे, और सीधी बात है ना, आप सत्ता में आइए ना ही आप पार्टी वार्टी देखिए, इंसानियत पे खड़े होइए। और आज तक सब यही जातिवाद से आपसे वोट लेते हैं, जातिवाद से सब कुछ करते हैं, और जातिवाद से आपको भिड़ा के मार डालते हैं। कुछ होता नहीं है। तो हम सीधा चाहेंगे, आप जातिवाद छोड़िए, पार्टी दल छोड़िए, सत्ता छोड़िए, इंसानियत पे आइए और उखाड़ के फेंक दीजिए अपराधियों को, बस यही चाहते हैं। तो आगे मतलब अभी मतलब कल मिलने का प्लान है आपसे? वो तो रहेगा सर। वो आपको आए दिन नहीं, जब तक कार्रवाई मिलेगी, आए दिन कुछ ना कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। तो ये मतलब 1-1 लाख का इनाम है, वो मतलब एक लोग तो मान लीजिए पहले से सरेंडर कर दिए हैं, बाकी एक लोग ये बताया जा रहा है एनकाउंटर में ढेर हो गए, जो मुख्य मतलब है अभी तक वो नहीं पकड़े गए। सर वही तो बार बार बोल रहे हैं, सत्ता के संरक्षण है। जी जी। तो सत्ता का संरक्षण है, जिस दिन सत्ता वालों को सुनना बंद कर देंगे हमारी प्रशासन, उस दिन देखो कैसे न्याय होता है। लेकिन बात यह है ना, सत्ता का संरक्षण वालों का ही सुनती है प्रशासन, हम जैसे गरीबों का तो नहीं सुनती है ना। जिस दिन हम लोग का सुनने लगे, उस दिन किसी के गरीब के घर ऐसा होगा ही नहीं। अब देखते हैं क्या करती है, कैसा न्याय देती है, वो तो अब मिलने के बाद पता चलेगा क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर देखेगा ये पूरा जिला के क्या करते हैं इस में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला? नहीं, उधर से नहीं मिला। हाँ, अखिलेश सर के यहाँ गए थे तो दिए थे 2 लाख अपने तरफ से। वो कहें जो हमारे तरफ से सहयोग हो रहा है वो हम करेंगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से वही दिया हमको। देखिए सर, आप सहयोग करो या ना करो, हम उतने कैपेबल हैं कि हम अपने घर का खर्चा उठा लेंगे और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बस आप हमको यही चाहिए कि आप ये अपराधियों को जीने का हक मत दो। कल दूसरे के घर का लड़का फिर मरेगा, या फिर कल मैं मरूंगी, तो ये अपराधियों को जीने का हक मत दो। मुझे आप मत दो कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ, और मुझे बस ये अपराधियों का मृत्यु चाहिए, और आप वही दे दो, और हमको कुछ मत दो। बाकी जो होगा, हमारे घर में खर्चा चलता है कि नहीं चलता है, हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन रह लेंगे। लेकिन ये लोग के डर के कारण हमको नहीं जीना है। ये लोग का डर रहेगा, ऐसे हम नहीं जी पाएंगे। ये लोग को आप मार दीजिए, आप हमको कुछ मत दीजिए, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमको कैसे करना है, हर एक गरीब अपना जीवन यापन कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमको दो कुछ, हमको नहीं चाहिए, हमको बस इनका मृत्यु चाहिए, आप वही दे दो। कहीं ना कहीं जो आतंक था, क्या कुछ लगता है कि अब कुछ कम हुआ है या फिर वैसे ही चल रहा है जो इन लोगों का आतंक था? वैसे ही है सर, अभी भी आप गांव में किसी से पूछ लेंगे इनके खिलाफ कोई कुछ बोल के दिखा दे, नहीं बोलेगा। जानते हैं कि ये छूट जाएंगे, और प्रशासन उसी के चक्कर में पड़ी है। हम तो ये नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है, और हम न्याय लेके रहेंगे। अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, वो लोग अगर छूट जाते हैं किसी कारण, तब हम यही जानते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है तो आप लाइए हमारे सामने, हमें दीजिए, और या फिर हमको बताइए कैसे मारना है, हम मार देंगे।
मारने के बाद अगर आपको हमारे ऊपर जो कार्रवाई वो लोग के ऊपर जा रही है या उससे भी कठिन कार्रवाई हमारे ऊपर करना है, वो कार्रवाई आप कर दीजिए। हालांकि वो हिम्मत शायद मेरे अंदर मेरे भाई का चेहरा देख के आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इतने बड़े अपराधी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या पता आ जाए। अगर आ जाता है तो हम कर डालेंगे। मेरे भाई का चेहरा दिखता है ना, तो मुझे वही चीज़ दिखता कि ये अपराधी नहीं जिंदा रहने चाहिए। तो वो कार्रवाई अगर आप हमारे ऊपर कर देंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो इंसान अगर छूट के आता है उसको हम अपने सामने देखेंगे, आए दिन हमको अपने जान से मतलब डर रहे, तो ये चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। और अपने भाई को हम इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो कैसी बहन हूँ मैं? ऐसी बहन का रहने का क्या फ़ायदा? मुझे बस अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। एहसान खान भी आए थे, जो ये पता चला कि बड़े मतलब अपराधी टाइप के हैं, वो भी आपके यहाँ आए थे, बाद में ये पता सर चलता है। देखिए, अपराधी थे चाहे कुछ भी थे, सहयोग किए, हम भी उनका सहयोग किए। बात रही अब उनका क्या फ्यूचर में क्या था क्या नहीं था हम नहीं जानते हैं। भाई सहयोग कर रहे थे, हम भी सहयोग में लग गए थे। और जब पता चलेगा तो इंसान सहयोग करना बंद कर रहा है तो छोड़ दो। हमको सीधी सी बात है, अपराधी अब हमारे पास इतने बड़े अपराधी, अब उनको थोड़ी सहयोग करेंगे, उनका थोड़ी सहयोग लेंगे। हम तो कहेंगे आप जाइए तो ठीक है, लेकिन इतना आप कर दिए उतना काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए नुकसान है, हमको नहीं चाहिए। अब जो मतलब निराशा थी, कहीं ना कहीं अब आशापूर्ण आशा में बदल रही है कि नहीं? जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, डीजीपी जी से बातचीत होती है, यहाँ से कप्तान से शायद फ़ोन से बात भी होगी, तो क्या मतलब कुछ आशा लग रहा है? सर अभी तो अपराधी तो जिंदा है ना, तो कैसी आशा? आशा तब खत्म होगी जब पूरे अपराधी खत्म होंगे, तब लगेगा कि हाँ, आशा नहीं तब लगेगा, तब विश्वास हो जाएगा। लेकिन अभी ना आशा है ना विश्वास है। हमको बस न्याय चाहिए और न्याय वही लोग देंगे। अब देखते हैं कैसे मिलता है। क्योंकि इतना बड़ा अपराध, 15 मुकदमे जिसके ऊपर लगातार आप कहती हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बना ली, कहीं ना कहीं ये संरक्षण प्रशासन का भी रहता है, नेता का भी रहता है ऐसे मामले में। तो वही तो कह रहे हैं सर, वही तो हम चीख के कह रहे हैं, संरक्षण मत करिए। गरीब ही आपको वहाँ पे बैठाया है, जहाँ पे आप बैठ के अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। तो अगर आप गरीब को जिंदा नहीं रखेंगे तो आपको वोट कौन देगा? गरीब तो मानते हैं, हालांकि बेवकूफ़ है गरीब, जातिवाद देख लेता है कि हाँ ये मेरे जाति के, हम इनको देंगे, हमारा सहयोग करेंगे। गरीब ये देख लेता है कि नहीं, ये पार्टी देख लेता है। तो ये सब में आप चूतिया तो हम लोग को बना ही देते थे, पागल तो बना ही देते हैं। लेकिन अगर आप गरीब को मारने के लिए छोड़ दिए हैं अपराधी, तो गरीब रहेगा नहीं तो वोट कौन देगा आपको? सीधी सी बात है, आप अपराधी को ख़त्म करिए, नहीं ख़त्म करेंगे तो आपके ऊपर भी वही चीज़ होगा जो अपराधियों के ऊपर हो रहा है। तो आपके ऊपर भी वही चीज़ होना चाहिए अगर आप अपराधी को बचाएंगे। मुख्यमंत्री जी से क्या मतलब अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ? बस हम यही चाहते हैं, या फिर आप आइए हमसे मिलिए, या फिर हमें बुलाइए, वो भी प्रशासन के साथ। हमें आपसे पूरी बात अपनी रखनी है, और क्या हो रहा है और बोल आप क्या रहे हैं, आपकी प्रशासन कर क्या रही है, ये सारी बातें आपसे रखनी है। तो प्लीज़ आप हमको बुलाइए, हम यही चाहते हैं। बुलाएं और ये मामला अब ख़त्म करें। हाँ, ये ख़त्म करें, ये जड़ से ख़त्म करें। जैसे आप बोलते हैं उनके घर बुलडोजर मतलब 24 घंटे में होता है, तो वैसे करके दिखाइए। हम जहाँ तक जानते हैं कि उनसे मिलने के बाद क्या पता 24 घंटे में हो जाए सब। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार हम उनसे मिलें। हाँ, उन तक अगर बात जाती है तो ये विश्वास होगा कि हाँ कार्रवाई होगी। हाँ, तो वो कहते भी है ना 24 घंटे में, उस टाइम हम लोग देख भी लेंगे, पूरा दुनिया देख लेगा कि 24 घंटे में कार्रवाई हुई है। जी। इसीलिए हम चाहते हैं मिल लें, लेकिन मिलने का कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, वो हमको बुला ही नहीं रहे हैं। लेकिन लगातार प्रयास जारी रहेगा। प्रयास मेरा जारी रहेगा, मर जाएंगे तब तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से सौम्या और इनका परिवार अखिलेश यादव जी से मिलता है, डीजीपी जी से मिलता है। उसके बाद कार्रवाई तो होती है, रवि यादव एनकाउंटर में ढेर होता है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाती, जैसा कि इनका कहना है। अभी तक उसका कोई मुझे जानकारी नहीं हो पाई है, बस चल रहा है। ऐसे में इस खबर में क्या कुछ आगे होता है, इस पूरे प्रकरण में कब तक और आरोपी पकड़े जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अब अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद अगर कुछ इसमें बड़ा होता है तो ये सौम्या को भी विश्वास होगा, नहीं हमारे साथ न्याय हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो सपना है अभी वो बरकरार है। अब देखिए मिल पाती हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।